अष्टांग का पर्व में सिद्ध चक्र विधान किया जाता है। उस सिद्ध चक्र विधान का प्रसंग मैना सुंदरी से जुड़ा हुआ है, जिसने सिद्ध चक्र विधान के माध्यम से अपने पति श्रीपाल को आदि लेकर के 700 मुनियों का कुष्ठ रोग दूर किया था। मैना सुंदरी ने मुनराज से पूछा कि मेरे पति को कुष्ठ रोग किस कारण से हुआ। तब मुनराज ने बतलाया कि तुम्हारे पति जब श्रीकांत की पर्याय में थे, वह एक राजा थे और राजा एक अहंकारी राजा होने के कारण से उन्होंने एक जल्लोषवी रीतिधारी मुनराज जो कि महान तपस्वी थे, उनको कोड़ी कहकर के पुकारा था। और ये 700 लोग हैं, उन 700 लोगों ने उसकी अनुमोदना की थी। इसलिए तुम्हारे पति इस जन्म में कोड़ी हुए। तुम्हारे पति ने एक दूसरे दिन एक मुनराज को, जो कि सरोवर के किनारे तपश्चर्या कर रहे थे, उनको सरोवर में फेंका था और तुरंत निकाल लिया था। इसलिए तुम्हारे पति को समुद्र में फेंका गया और बाद में वह तैर करके कई महीनों में वहाँ से समुद्र को पार कर पाए। तुम्हारे पति ने एक मुनराज को चांडाल कह करके पुकारा था, इसलिए तुम्हारे पति को भी भट्ट लोगों ने क्या है चांडाल कह करके घोषित किया था। इस प्रकार से चूँकि पूर्व जन्म में तुम्हारे पति ने इस प्रकार साधु के प्रति दुर्व्यवहार किया था, बाद में पता चलने पर उन्होंने उसका प्रायश्चित किया। 8 दिन के उपवास किए। प्रत्येक अष्टांग का पर्व में उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया और 8 उपवास किए थे। इस कारण से इतना प्रायश्चित करने पर भी तुम्हारे पति को इस जन्म में मतलब कोड़ हुआ, समुद्र में भी फेंका गया और क्या है चांडाल कह करके भी पुकारा गया। इसीलिए कभी भी दिगंबर साधु के प्रति अपशब्द, उनका अनादर, उनका तिरस्कार कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्ञात और अज्ञात में भी यदि तुम उनका तिरस्कार करते हो तो नियम से तुमको क्या है इस प्रकार के पाप को भोगना ही पड़ेगा। श्रीपाल ने तो इतना प्रायश्चित कर भी लिया, हम तो प्रायश्चित भी नहीं कर पाएंगे और तो हमारी तो क्या दुर्दशा होगी। इस बात को अच्छे से समझ करके कभी भी गुरुओं का अपमान मत कीजिएगा।